सो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मेटलर्जी का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? मेटलर्जी जो मिनरल और किसको कहते थे वो हम पढ़े थे, और उसका जो बहुत सारा चार्ट था पूरा आपको फॉर्मूला वाइज याद करना था। आज हम उसका प्योरीफिकेशन के रिलेटेड, और प्योरीफिकेशन तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और जो इम्प्योरिटीज़ होता है जैसे कि जिसको हम गैंग के नाम से जाना जाता है, तो उसका जो रिमूविंग का प्रोसेस होता है वो भी हम लोग पढ़े थे। कौन कौन सा प्रोसेस था पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे, वो कौन कौन सा प्रोसेस था? एक तो था हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन उसी को कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे लीचिंग और फ्रोथ फ्लोटेशन जो था वो भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ लिए थे। तो आज का लेक्चर से स्टार्ट होगा आपका लीचिंग से। लीचिंग क्या करते हैं? देखिए, ये एक केमिकल मेथड है। ये एक केमिकल मेथड है जिसमें से आप और जो मेन हमको का चाहिए कंपोनेंट जिससे हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, और है ना, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको सेपरेट करने का कुछ केमिकल मेथड भी होता है। तो ये जो लीचिंग है ना, एक तरह से समझिए वो केमिकल मेथड है वो, ठीक है। तो वो केमिकल मेथड के अंतर्गत में आता है ये लीचिंग। तो लीचिंग में क्या होता है ना एक्चुअली, कि देखिए आपको जैसे कि कोई और है, हाँ, उस और में कुछ इम्प्योरिटीज़ भी है। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल हम उसमें मिलाएंगे, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल हम उसमें मिलाएंगे। किसमें? वो जो और जो इम्प्योरिटीज जो कैरी है, क्योंकि हम तो उसको पाउडर बना के काम करते हैं ना आगे। सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, हाँ, क्रशिंग करते हैं, ग्राइंडिंग, ठीक है, उसको हम पाउडर बनाते हैं पूरा। तो उसमें आपके पास क्या है, अच्छे और भी हैं और उसमें इम्प्योरिटीज़ भी है जिसको हम गैंग के नाम से जानते हैं। तो उस गैंग को हमको निकालना है। तो क्या करते हैं ना, जैसे केमिकल मेथड में होता है, जैसे कि अभी हम अल्मीनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमको Al2O3 ये हमको चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो इम्प्योरिटीज़ होता है ना, वो इस तरह का इम्प्योरिटीज़ भी उसमें होता है। किस तरह का? यहाँ पे देखिए टीन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड टाइप का इम्प्योरिटीज़ उसमें पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जैसे अल्मीनियम का और आपको मिला, ज़मीन से आप निकाले पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का, तो उसको आप पहले मशीन के अंदर रख के उसको पहले ग्राइंड किए, मतलब तो पाउडर के जैसा उसको बना दिए आप। पाउडर के जैसा बनाने के बाद आपको क्या करना होगा कि उसको उसमें से हम आप लीचिंग के थ्रू जाएंगे। लीचिंग में क्या होता है ना, कि वो जो पाउडर बन गया ना अल्मीनियम वाला, अल्मीनियम पर्टिकुलरली अल्मीनियम के बारे में अभी बात हो रहा है, ठीक है। तो ये जो अल्मीनियम के बारे में बात हो रहा है, तो उसमें हम NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, उसको हम उसमें मिक्स करते हैं। इसको ऐसे करने से ना क्या होता है ना, कि जो अल्मीनियम वाला जो मेन कंपोनेंट होता है ना जो हमको चाहिए, वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है, समझे, और एक अलग कंपोनेंट बना लेता है। वो किस तरह का कंपोनेंट होता है? वो इस तरह का कंपोनेंट बना लेता है। तो इस तरह का जो ये कंपोनेंट बनाया ना, अब हमको इस कंपोनेंट से और का जो मेन मेटल निकालना है हमको अल्मीनियम, इस तरह का कंपोनेंट से बनाने का एक प्रोसेस हमको पता है, जो कि बहुत आसानी से हम उसको बना सकते हैं। और जो इम्प्योरिटीज़ है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा NaOH के साथ। तो इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सा है वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है, कि किस तरह का इम्प्योरिटीज़ है और वो किस तरह का NaOH से रिएक्ट नहीं कर रहा है। और जो मेन हमको कंपोनेंट चाहिए अल्मीनियम का, जिससे कि हम वो NaOH के साथ रिएक्ट कर ले और एक अलग कंपोनेंट बना लेता है इस तरह का, ठीक है। फिर इससे हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो उससे पहले जो हम बता रहे थे लीचिंग क्या होता है, तो लीचिंग का एक डेफिनेशन होता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप NCERT में आप जाइएगा तो आपको इसी तरह का डेफिनेशन मिल जाएगा। इसलिए हम पहले से लिख के रखे कि ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो। तो देखिए यहाँ पे लीचिंग, तो लीचिंग का क्या था कि इफ़ द ओर इज सोल्यूबल इन सम सुटेबल सॉल्वेंट, तो यही ना हुआ ना कि सॉल्वेंट का बात हो रहा है। हाँ, और जो होता है, और जो और अभी हम बता रहे थे, वो एक पर्टिकुलर सूटेबल सॉल्वेंट याद रखिएगा। हर तरह का सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं होगा। एक पर्टिकुलर वो साइंटिस्ट लोग उसको रिसर्च करके रखता है कि हाँ ये इसके साथ अच्छा काम, मतलब प्रॉफिटेबल होगा अगर इस रिएजेंट के साथ करेंगे। तो जैसे अल्मीनियम के लिए स्पेशली NaOH जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हो गया आपके पास लीचिंग, इफ द ओर इज सोल्यूबल इन सम सूटेबल सॉल्वेंट। तो लीचिंग जो प्रोसेस होता है ना, वो किसके किसके लिए होता है? वो अल्मीनियम का ओर के लिए होता है, ठीक है। इसको बॉक्साइट कहते हैं। गोल्ड जो होता है ना, सोना जिससे निकलता है, सोना का ओर, सिल्वर का ओर के लिए यूज होता है सब चीज़। लीचिंग प्रोसेस जो केमिकल मेथड होता है ना, वो ज़्यादातर ये तीनों के लिए यूज होता है। और कॉपर के लिए भी लिख सकते हैं आप, कॉपर के लिए भी कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे कि अल्मीनियम जो लीचिंग होता है ना अल्मीनियम का फ्रॉम बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है? उसका ओर का नाम है। अल्मीनियम का ओर का नाम हम क्या दे देते हैं? बॉक्साइट। तो यहाँ पे जो लीचिंग है, लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना यानी अल्मीनियम
फ्रॉम बॉक्साइट, यानी बॉक्साइट से हमको एल्युमिनियम बनाना है, ठीक है। तो उसको लीचिंग के प्रोसेस से हम बनाएंगे। लीचिंग का प्रोसेस क्या है, एक केमिकल मेथड है लीचिंग। तो यहाँ पे देखिए, एक पहले इसका डेफिनेशन पहले देख लेते हैं आपको, इसके बाद जो भी हम समझाए हैं उसको एक बार और रिपीट करेंगे। देखिए, द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्युमिनियम बॉक्साइट यूजुअली कंटेन्स SiO2 आयरन ऑक्साइड एंड TiO2 एज इम्प्योरिटीज। देखिए, जो ओर होता है ना एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो आपको जो दिख रहा है घर में, एल्युमिनियम जानते हैं, एल्युमिनियम का बहुत सारा बर्तन बनता है, और भी एयरक्राफ्ट का भी जो आगे का पार्ट होता है वो सब कुछ कुछ पार्ट एल्युमिनियम का बनता है। और भी आप मतलब बताने का जरूरत नहीं है, एल्युमिनियम का यूजेस आप लोगों को पता है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्युमिनियम का जो ओर होता है ना, जो जमीन से आपको निकलता है डायरेक्टली, जिसको जो थोड़ा गंदगी मिक्स रहता है, जब बड़ा बड़ा पत्थर की तरह निकलता है, उसको हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। जो डायरेक्ट आपको अर्थ के अंदर से निकलता है, आपको अर्थ के अंदर से डायरेक्ट जो निकलता है उसको हम बॉक्साइट के नाम से जानते हैं। तो एल्युमिनियम का ओर को हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट, ठीक है। यहाँ पे ये बॉक्साइट है। तो उसमें जो इम्प्योरिटीज होता है ना, विच कंटेन्स SiO2 आयरन ऑक्साइड एंड TiO2 एज इम्प्योरिटीज, उसमें इम्प्योरिटीज इस तरह, ये जो 3 तरह का इम्प्योरिटीज आपको दिखा रहा है, वो इम्प्योरिटीज उसमें पता होता है। एक तो सैंड के लिए तो ऑब्वियसली अगर जमीन से निकल रहा है तो उसमें वो चिपक के आएगा ही, तो उसमें सैंड के लिए तो ऑब्वियसली होगा ही। ये जो इस तरह का कंपोनेंट होता है ना, वो एक कुछ रिएक्ट करता है, अंदर में कुछ होता है, तो हमको ये सब जो कंपोनेंट है ये इम्प्योरिटीज के जैसा नाम हो गया। तो हमको तो इस चीज़ का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको तो ये चाहिए ना, एल्युमिनियम से हमको चाहिए मेन, ये वाला चीज़ हमको निकालना है, और उसका मेन कंपोनेंट में से जिसमें से हमको एल्युमिनियम होती है, ये सब चीज़ को हमको हटाना है, ये तीनों को, ये सब चीज़ को हमको क्या करना है, ये इम्प्योरिटीज़ को हटाना है। तो इस इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं ना, कि यहाँ पे फ्रॉम विच AlO2 इज लीच्ड आउट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो AlO2 को है ना, जो मेरा हम उसको नाम दिए, जो निकला ज़मीन से, उसको हम लीचिंग करते हैं NaOH के साथ, यानी वो उसको हम पहले लेके आएंगे ज़मीन से जो निकला AlO2, उसमें इम्प्योरिटीज़ भी है, सैंड है, मड है, क्ले है, इस तरह का तीनों तरह का इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स होकर आया है। तो पहले हम क्या किए, उसको लेके आए, उसको हम पहले ग्राइंड किए, क्रश किए, बड़े बड़े मशीन होता है सबका, उसको हम पाउडर की तरह बना दिए। अब तो वो पाउडर में आपके पास AlO2 भी है, और इम्प्योरिटी SiO2 आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड उसमें मिक्स है वो पाउडर में, ठीक है, पाउडर की तरह वो भी बन जाएगा। तो आपको तो निकालना है AlO2 उसमें से, तो आप क्या कीजिएगा, उस सारा का सारा को उठा के पहले आप डाल दीजिएगा किसमें, NaOH में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। जब उसको इस तरह का कीजिएगा ना, AlO2 सॉलिड है, ठीक है, जो पाउडर तरह का है, उसको हम NaOH में डाल देते हैं। तो वो जो रिएक्शन होता है ना, वो पानी तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, पानी दीजिएगा। इसके बाद जो रिएक्शन होता है वहाँ से बनता है ये, जैसे कि सोडियम एल्यूमिनेट, इसको क्या कहते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे एक आयन बन जाएगा, और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्स जानते हैं, कॉम्प्लेक्स चैप्टर पढ़िएगा ना, उसमें आपको दिख जाएगा ये AlOH। देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, आपको डिक्टो सेम टू सेम याद रखना है, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 2, बैलेंस करके देख लीजिए, दोनों तरफ बैलेंस होगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे देखिए 2 एल्युमिनियम है, और यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ पे एल्युमिनियम भी 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन गिनिए कितना है, 3 ऑक्सीजन इधर, 3 2 5 ऑक्सीजन, 5 3 8 ऑक्सीजन, और यहाँ पे देखिए 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बैलेंस होगा, बेस बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे ये पार्ट आपको निकल गया। अब आप बोलिएगा ठीक है, आपका बात मान लिए, ये तो मेरे पास बन गया, अब इसके बाद क्या करना है आगे, तो अब कुछ नहीं, अब आगे जो करना है ना, अब हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिनेट, इसको हम एल्यूमिनेट कहते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे बाय पासिंग CO2 गैस एंड हाइड्रेटेड Al2O3 प्रेसिपिटेट है। देखिए ये जो बन गया ना मेरे पास कंटेनर में सब कुछ मिक्स है, गंदा भी है, लेकिन ये अलग से उसमें बना हुआ होगा मेरा कंपोनेंट। तो हम क्या करेंगे, उसमें CO2 गैस का एक गैस होता है, आप याद रखिएगा, एक जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, आप उसको भी मतलब निकालिएगा तो जो गैस निकलता है वो CO2 गैस ही निकलता है। हाँ, तो वो तरह का एक तरह का गैस वो निकलता है CO2, जिसको हम दे सकते हैं कहीं से। तो उस इस एल्यूमिनेट में हम उसको पास करेंगे CO2 गैस को, तो फिर एक रिएक्शन होगा, वो इसके साथ रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे यही वाला हम लिखेंगे, CO2 को रिएक्ट करवा रहे हैं हम इसके साथ, फिर से इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाइएगा ना, तो प्योर आपको इस तरह का चीज़ दिखेगा, वाटर कंटेनिंग है ये वाटर। अब तो हम वाटर को आराम से हटा सकते हैं किसी भी चीज़ में से, गर्म करेंगे पानी उड़ के भाग जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि पानी आइस है ना, हाँ, आइस को फिर एक बर्तन में था, आप इतना खोलाए पूरा वो प्रोवाइड करके भाग जाएगा। तो आइस वाटर से, किसी भी चीज़ से वाटर हटाना तो बहुत ज़्यादा आसान है, पानी से गर्म करते रहिए, खाली गर्म करते रहिए, वाटर उड़ के गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये इस तरह का कंपोनेंट बना देगा, ठीक है, इस तरह का कंपोनेंट बना दिया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, देखिए टॉइस ऑफ सोडियम है, सोडियम यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको,
अल्मीनियम यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए फॉर्मूला, इस तरह का फॉर्मूला, ये आपका डिक्टो एनसीईआरटी में भी इस तरह का दिया होगा। और बनेगा आपके पास सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ये भी आपका बैलेंस रिएक्शन है, देख लीजिए 2 सोडियम है यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे देख लीजिए आप अल्मीनियम 2 है, यहाँ पे भी देख लीजिए 2 अल्मीनियम है। इस तरह का रिएक्शन बनेगा। जैसा प्रोसेस दिख रहा है ना आपको, सेम टू सेम प्रोसेस आपको ऐसा भी याद रखना कि पहले ये रिएक्शन होगा, फिर ये बनने के बाद मेरे पास, फिर इसको हम CO2 के साथ रिएक्ट करेंगे, इसको फिर मेरा बनेगा ये, आपको ऐसे याद रखना, पहले ये बनेगा, फिर इसको CO2 के साथ रिएक्ट करके ये बनेगा। अब ये मेरा आ गया, अब सिंपल, अब क्या करना है हमको, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम, इसको हम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम के नाम से बोलते हैं, इस फिल्टर्ड डायरेक्टली एंड हीटेड टू गिव प्योर Al2O3, यही हमको चाहिए था। अब इससे हम, अब ये आ गया ना Al2O3, अब इसका हम अलग प्रोसेस से मेन एल्युमिनियम तक पहुँचेंगे। अब तो इसमें खाली मेरे पास यही है ना, अब तो मेरे पास इसमें इम्प्योरिटीज टाइप का कुछ नहीं है, ना क्ले है ना मड है इसमें। अब ये प्योर मेरे पास इस तरह का चीज़ है। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन दिख रहा है, अब इसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस करने के बाद ये सीधे मेरे पास एल्युमिनियम बच जाएगा, समझे ना। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन को हटा देना या फिर हाइड्रोजन को ऐड कर देना। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन को हम हटाना प्रीफर करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये देखिए, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम इज फिल्टर्ड एंड डायरेक्टली हीटेड टू गिव प्योर Al2O3। ये प्योर Al2O3 मेरे पास बच जाएगा। अब देखिए ये जो हुआ ना, अब हम इसको सिंपली हीट कर देंगे। हीट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कैल्सिनेशन कर देंगे। तो आप बोलिए कैल्सिनेशन भी होता है, रोस्टिंग भी होता है, हीटिंग, अब पढ़ाएंगे कैल्सिनेशन रोस्टिंग इसके बाद। तो देखिए कैल्सिनेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को आप हीट कर रहे हैं, हाँ, इनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और नो एयर, समझे, कि मतलब ऑक्सीजन का उसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, या फिर बिना एयर वाले जगह पे भी उसको हीट कीजिएगा आप, तो ये वाला मेरा रिड्यूस हो जाएगा इस तरह में Al2O3, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है, वो कोई ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन लाने का। और याद रखिएगा, कभी भी रिडक्शन हो ना, तो अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो उसको रिड्यूस करना ज़्यादा आसान होता है। ऐसा इंडस्ट्री जो बनाते हैं वर्कर, वो लोग बताते हैं ऐसा। तो मेनली जो होता है ना, जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसको मेनली कंपोनेंट को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि, तो कि वो रिडक्शन में काम आता है, मतलब जल्दी अच्छा से रिडक्शन हो के डायरेक्ट मेटल देता है वो। तो जो हम लोग पढ़ते हैं और जो सब लोग करता भी है और जो चलता है इंडस्ट्री में, वो सब चीज़ वो लोग प्रीफर करता है कि ज़्यादातर जो और मेटल उटल बना, हाँ, उस सबको ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर बना दिया जाए, ताकि उसको डायरेक्टली रिड्यूस करके या फिर सेल्फ रिडक्शन, ऑटो रिडक्शन करके एक आगे टर्म पढ़ेंगे, तो वो आप समझिएगा बहुत अच्छे से इसमें आगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा, Al2O3 है, ये जो XH2O है वो मेरा अलग हो जाएगा। इसी को हम बेयर्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेयर्स प्रोसेस कहते हैं, बेयर्स प्रोसेस, समझे ना। अब देखिए, ये तो लीचिंग ऑफ हम अल्मीनियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? लीचिंग ऑफ अल्मीनियम। उसी तरह हम लीचिंग क्या किस चीज़ का कर सकते हैं? गोल्ड का ओर का कर सकते हैं, सिल्वर के ओर का हम लीचिंग कर सकते हैं, समझे। लीचिंग ऑफ गोल्ड का ओर और सिल्वर का ओर, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, सिल्वर का ओर और गोल्ड का ओर को कैसे हम लीच करते हैं। और वो जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका हर एग्जाम में आएगा, जेईई मेंस एडवांस से लेके नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हर बार आया, कितना बार आया ये वाला का। अब बोर्ड में तो समझ के चलिए कि एल्युमिनियम का बॉक्साइट से 5 नंबर का क्वेश्चन, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव 2-3 नंबर वाला होता है ना, उसमें भी आता है ये क्वेश्चन, आना कंपलसरी है भाई। मेटलर्जी से अगर बोर्ड्स में है तो 2-3 क्वेश्चन आना ही है पक्का। तो अभी हम ये आप लिख लीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा नोट्स है। आप ये एनसीईआरटी का है, आप एनसीईआरटी भी अच्छे से रीड कीजिएगा तो आपको ऐसा पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो ये हम अलग से पूरा कंसाइज करके आपको यहाँ लिख के दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं। कहाँ गया डस्टर? गोल्ड का ओर, समझिए, आपके कहीं जमीन उमीन में कोई गोल्ड का ओर मिल जाए या सिल्वर का ओर मिल जाए, तब तो आप सोचिए हम तो माला माल हो गए, सीधे जाके दुकान में बेच देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेच पाइएगा बहुत लफड़ा रहेगा, उसमें जाना पड़ेगा इंडस्ट्री में जाइएगा, बस पता चल जाएगा कि क्या लफड़ा है। सरकार उठा के ले जाएगा आपका सारा गोल्ड का ओर को KGF वाला स्टोरी नहीं होता है सब में, कि अपना आप इंडस्ट्री बैठा लीजिएगा लाइमस्टोन माइनिंग के नाम से। मगर पढ़ लीजिएगा अच्छा से, तब समझ जाइएगा ना कि हाँ कैसे कैसे उसको हम ओर में बदल देंगे कैसे कैसे हम उस गोल्ड को उस जो बनेगा ना आपके पास, अगर और मिल गया मान लीजिए जमीन में, आप पढ़े लिखे रहिएगा तब ना समझ में आएगा कि यार इसको तो हम छुपा कर रख देते हैं अभी
ऐसे छुपा के रखना नहीं चाहिए, उसको दे देना चाहिए, वो तो लीगल है, इलीगल हो जाएगा अगर रखिएगा तो। मगर जो तेज होगा वो क्या करेगा, वो तो पहले घर में खुद बनाने का कोशिश करेगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, मेटलर्जी ऑफ, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इसको, मेटलर्जी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में हम क्या पढ़ेंगे, पहले लिख लेते हैं पॉइंट। तो पहले आप समझ लीजिए क्या होता है इसमें। इसमें होता है ना, जैसे पिछले में जो अल्युमिनियम में था, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको लीच करते थे, मगर यहाँ पे हम उसको सोडियम साइनाइड के साथ या फिर पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड ये होता है पोटेशियम साइनाइड, या फिर सोडियम साइनाइड NaCN के साथ हम इसको लीच करते हैं। ठीक है, ऐसा लीच करने के बाद जो कंपोनेंट बनता है ना, फिर हम उसको जिंक स्क्रैप के साथ रिड्यूस करते हैं, समझे, जिंक स्क्रैप के साथ फिर हम उसको ट्रीट करते हैं, तब जाके आपका फाइनल अल्युमिनियम या नहीं मतलब गोल्ड या सिल्वर बनता है। तो आपको क्या चाहिए, जिंक स्क्रैप चाहिए, और ये क्या चाहिए, NaCN और KCN चाहिए आपको, समझे ना। यहाँ पे पिछले लेक्चर में जो अभी हम पिछले वाला बताए थे, अल्युमिनियम में क्या चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लेकिन इसमें क्या चाहिए, सोडियम साइनाइड। तो यहाँ पे देखिए साइनाइड प्रोसेस इसको कहते हैं। तो ये जो होता है ना, ये जो चैप्टर है, इसका जो इतना भी जो भी 2 फॉर्मूला टाइप का आएगा, 2 सीरीज फॉर्मूला तो जो होगा, अब उसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि किस में क्या प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट भी याद रखने वाला चीज़ है। सीधे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस उस अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट 4 नंबर मिल जाएगा आपको जेईई मेंस में। एडवांस में भी आया हुआ इसका क्वेश्चन, PYQ में, सेम टू सेम टॉपिक का। तो अभी हम इसको इरेज करके फिर बाद लिखते हैं। कहाँ गया, हियर पहले इसको लिख देते हैं पहले हम। तो हियर गोल्ड एंड सिल्वर आर लीच्ड, this gold and silver is literally in this process, gold and silver is leached with gold and silver ore, gold and silver ore, ठीक है ना, यहाँ पर ore लिख दीजिएगा, is leached with dilute solution of सोडियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड इसको कहते हैं, सोडियम साइनाइड और KCN। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि पहले हम इसको लीच करते हैं किसके, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड और KCN के साथ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ सब कुछ सही चल रहा है, ब्लर नहीं है ना, हाँ चलिए ठीक है, ब्लर नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड और KCN के साथ हम करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद जिंक स्क्रैप के साथ उसको हम रिड्यूस करते हैं, समझे, जिंक स्क्रैप का यूज़ बाद में आता है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गोल्ड और सिल्वर और जो है उसको हम लीच करेंगे किसके साथ, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड। तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ये इस तरह का यूज़ होता है, जैसे देखिए ये इसमें होता है, ये पहले तो इन प्रेजेंस ऑफ O2, presence of O2 and then it is treated with जिंक स्क्रैप। अब इसका और भी आप ये जो लिखवाए हैं इसका पूरा मतलब आपको अभी इसका जो होगा ना रिएक्शन उसे समझ आएगा। तो देखिए तो आपको पहले क्या होगा, पहले हम आपको बोले O2, तो O2 आएगा, ट्वाइस ऑफ वाटर ले लेते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ M, ये पूछेगा M क्या है वो भी पता चल जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ CN माइनस से मेरा बनता है क्या, बनेगा मेरे पास क्या, 4 टाइम्स ऑफ MCN ट्वाइस MCN2 ट्वाइस माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह का कुछ प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ माइनस प्लस, और यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ MCN2 के ऊपर माइनस अब प्लस H2O का कितना मामला बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कितना H2 हो जाएगा, H2O
चॉइस ऑफ H2O, यहाँ पे H2O बन जाएगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4, ये आपको जरूरी है मेन, ये आप छोड़िए हटाइए, इतना आपको मेन जरूरी है, क्या है 4 टाइम्स ऑफ MCN2 माइनस बनेगा यहाँ पे M क्या है मेरे पास, सिल्वर है या फिर गोल्ड है, समझे। तो देखिए ये जो गोल्ड ओर है मेरा, गोल्ड ओर, इसको हम साइनाइड क्या है NaCN के साथ ट्रीट किए। ये साइनाइड कहाँ से आया मेरे पास, ये NaCN से आया। NaCN को हम पानी में डाले थे तो ये मेरा होगा ना Na+ में टूटेगा और Cn- में टूटेगा NaCN। ये जो Cn- वाला है ना, ये इसके साथ 8 रेशियो में आएगा और ये 4 रेशियो में लेंगे, इसका 2 वाला वाटर लेंगे और 1 ऑक्सीजन लेंगे, तब जाके ये मेरा बनेगा 4 टाइम्स ऑफ MCN2 बनेगा, ठीक है। ये M क्या है मेरे पास, AgCN, ये इस तरह का मेरा दिखेगा, आपको अगर बना के दिखेगा तो ये मेरा दिखेगा AgCN2 के ऊपर माइनस, और Au सिल्वर और गोल्ड दोनों के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह दिखेगा आपको, समझे। अब आपको ये तो कंपोनेंट पता चल गया, ठीक है। अब ये कंपोनेंट पता चल गया आपको कि इस तरह बन जाएगा मेरा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दिख गया अब इसका प्रोसेस करना होगा, अब आपको इसको पकड़ना होगा, क्योंकि आपको देखिए मेन आपको साइनाइड चाहिए था, अब मेटल चाहिए था, जो भी मेटल आप रिड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए आप पहले सोना चाहिए, आप शुरुआत करते हैं तो सोना है, गोल्ड। अब इस गोल्ड को मेरा मेरा गोल्ड इस फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स की तरह। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है सेम एज इट इज आपको याद रखना होगा, समझे ना। अब यहाँ पे फिर अब हम इसको पकड़ेंगे, अब जिंक स्क्रैप के साथ अब हम इसको ट्रीट करेंगे। किसको करेंगे ट्रीट, जिंक स्क्रैप के साथ। तो यहाँ पे 4 रेशियो नहीं, यहाँ पे कुछ 2 रेशियो टाइप आएगा, MCN ट्वाइस माइनस प्लस जिंक के साथ अगर ट्रीट कीजिएगा तो ये बनेगा मेरे पास ZnCN4 के ऊपर 2 माइनस, ठीक है, -2, ZnCN4 के ऊपर -2 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे CN2 4 टाइम्स ऑफ ZnCN4 के अब प्लस टॉइस ऑफ M बचेगा, टॉइस ऑफ M बच गया जिंक। देखिए अब यहाँ पे इसको जब जिंक के साथ आप जब रेडी करवाएं तो यहाँ पे देखिए जिंक के साथ जब भी अब ये आएगा तो ये इस तरह का बन जाएगा -2, ZnCN4 के ऊपर -2 एक कॉम्प्लेक्स बच जाएगा और सीधे डायरेक्ट आपका टॉइस ऑफ M बच जाएगा। ये क्या हुआ मेरे पास, गोल्ड हुआ या सिल्वर हुआ, M क्या है मेरे पास, गोल्ड या सिल्वर, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, और गोल्ड के लिए लिखना है तो आपको यहाँ पे सब की जगह M की जगह पे आप Ag लिख दीजिए, ठीक है। नहीं Ag तो सिल्वर होता है ना, गोल्ड होता है मेरे पास Au होता है ना, तो वो U की जगह पे आप सब जगह यहाँ पे ये लिख दीजिए। अब देखिए अब आपको पता चल गया गोल्ड कैसे बनाया जाता है, समझ गए। तो पहले क्या करना पड़ता है, उसको हम लीच करेंगे, किसके साथ, सोडियम साइनाइड के साथ हम उसको लीच करेंगे। लीच करने का मतलब कि उसको हम उस रिएजेंट के अंदर डाल देंगे और उसको एजिटेट कीजिएगा तो वो इस तरह का रिएक्शन शो करेगा। किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, AgCN के साथ या सोडियम साइनाइड के साथ सिल्वर और गोल्ड इस तरह का कॉम्प्लेक्स बना देगा आपको प्रोडक्ट में। फिर आपको इस कॉम्प्लेक्स को जिंक के साथ ट्रीट करना है, तब जाके ये कॉम्प्लेक्स दे देगा और डायरेक्ट आपको मेटल देगा, समझे। इतना आप लिख लीजिए, सिंपल था। ये जो आपको देख रहा है ना रेशियो 1 रेशियो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, एडवांस एग्जाम में सीधे आया था सम, बोला गया था इस तरह का क्वेश्चन कुछ पूछ लिया गया था और बोला इस तरह का रिएक्शन दे दिया था और आपको ये स्पेस जो है ना खाली था, अब बोला था इसका सम बताने इस स्पेस का, जो आता था वो बना के दे दिया, जो नहीं था वो छोड़ दिया, समझे ना। तो देखिए एक बार हम दिखा भी देते हैं आपके पास कौन सा मेरे पास था, इसको क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर में है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिनट हम आपको दिखाते हैं, एडवांस के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, नहीं तो कहाँ गया, ये देखिए 2019 का क्वेश्चन में आया था, देखिए 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में देख लीजिएगा पलट के, और भी एक बार आया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और भी एक क्वेश्चन आया है, कौन से ईयर में आया है, 2003 में भी यही क्वेश्चन आया है, समझे। 2003 में भी आया है, 2019 में भी आया है इस टॉपिक पे। अभी इस बार भी रिसेंटली आया था, 2022 में आया है या फिर 21 में आया था, अभी याद नहीं है हमको, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे कुछ और कुछ बाकी ना, यहाँ पे और +4 टाइम्स ऑफ OH माइनस, ठीक है, ये हो गया। इतना पार्ट आप याद रखिए, ये जो है ना ये बोला तो याद ही रखिएगा, ये दोनों रिएक्शन सिंपल सा है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। अब आगे हम पढ़ते हैं रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और भी जो चीज़ है उसको अभी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उसको लाइन बाई लाइन समझ जाएंगे हम लोग, बहुत आसान है, ज़्यादा भारी चैप्टर नहीं है ये, बहुत मज़े वाला चैप्टर है, बस रोज़ का
और वीक में आप एक बार रिवाइज करते रहिए, आराम से एकदम मस्ती से सारा क्वेश्चन इसका बन के आ जाएगा, कोई चिल वाला बात। हाँ, तो जैसे कि वो इरेज कर दिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम ओर। देखिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम ओर। अब ओर से सीधे इसका एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस बताए थे आपको, कैल्सिनेशन रोस्टिंग का जो प्रोसेस यूज़ होता है, तो वो होता क्या है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। और उसको हम ऑक्साइड में क्यों कन्वर्ट करते हैं पहले। देखिए, किसी भी ओर को आप ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि कोई सल्फाइड का ओर है क्या, जैसे कि चिनाबार हुआ, HgS जिसको हम कहते हैं, या फिर जिंक सल्फाइड हुआ जिसको हम स्पेलाडाइट कहते हैं, ZnS उसका ये फॉर्मूला है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। सल्फाइड ओर को जनरली ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑक्साइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब ना जाके वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसमें ऑक्सीजन आपको दिखेगा, तब जाके वो ऑक्साइड बन जाएगा आपका। तो फिर देखिए, होता है ना क्या कि ऑक्साइड में कोई चीज़ आ जाता है ना, तो उसको रिड्यूस करके डायरेक्ट आप मेटल बना सकते हैं, समझे ना। इसीलिए जनरली ऑक्साइड में उसको किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या कहते हैं, तो ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम ओर जो हुआ, तो यहाँ पे जनरली मेटल्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। तो पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, metals ore is converted into ऑक्साइड। पहला प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इसमें पहले ओर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में, इसके बाद हम दूसरा क्या करेंगे, फिर दिस ऑक्साइड इज देन कन्वर्टेड, इज देन reduced इनटू मेटल। ठीक है, फिर इस ऑक्साइड को हम रिड्यूस कर देंगे मेटल में। तो ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज में आपको अगर लिखने का मन है लिख लीजिए, बिकॉज ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिमूव, ऑक्साइड्स आर इजियर टू रिड्यूस। और किसी दूसरी चीज़ को रिड्यूस करने जाइएगा ना तो थोड़ा दूसरा प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस, लेकिन ऑक्साइड बहुत आसानी से आपका रिड्यूस हो जाता है। तो किसी भी चीज़, जैसे कि आपका कार्बोनेट ओर हुआ, तो कार्बोनेट ओर में क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, तो ये तो आपका ओर का नाम होता है ना, याद है ना आप लोग को, जो लिखवाए थे पहले क्लास में, लिखवाए थे इससे पहले लेक्चर में। तो देखिए, कैल्सिनेशन होता है कि किसी भी, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। देखिए, जैसे कि किसी भी ओर को अगर इन एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, समझे, कि आप बिना ऑक्सीजन को उसको हीट कर रहे हैं, तो बिना ऑक्सीजन का आप हीट कीजिएगा तो कुछ इस तरह का वो टूटेगा। जैसे कि आयरन कार्बोनेट है तो वो आयरन ऑक्साइड में टूटेगा। आयरन कार्बोनेट जनरली किस में टूटेगा, आयरन ऑक्साइड में और प्लस CO2 में। तो आप पूछिएगा सर किस ओर में कैल्सिनेशन होगा, किस ओर में रोस्टिंग होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए, जनरली कार्बोनेट ओर आपको जहाँ जहाँ दिख जाए ना, कार्बोनेट ओर में कैल्सिनेशन होता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करा के आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है ही ना। तो हम उस ओर को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराएंगे, जो कि हम रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। और रोस्टिंग क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कराना जिसमें ऑक्सीजन पहले से नहीं हो, समझे, लेकिन इसमें तो पहले से है। तो ये तो मेरा कैल्सिनेशन के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि कैल्शियम बोल रहे, सॉरी, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, यहाँ पे लिखा होगा, और इन एब्सेंस ऑफ एयर कहिए या फिर ऑक्सीजन कहिए, समझे, वही बात हो। एयर नहीं है तो ऑक्सीजन है ही नहीं है, कोई गैस नहीं है, एयर नहीं है तो कोई गैस का है ही नहीं है, तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी नहीं होगा। तो फिर यही बात हो गया, डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट, हम इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा कैल्सिनेशन में। या फिर डिहाइड्रेटिंग ऑफ कोई ऑक्साइड, जैसे कि ये आपका ऑक्साइड, ये आपका ओर होता है ना, जो पिछले क्लास में आपको लिखवाया था। अब इससे पहले भी एल्युमिनियम का जो ओर था उसमें भी आपके पास वाटर था ना, इसको भी आप हीट कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। आपको उसमें दिखे थे ना, यहाँ पे लिखे थे कैल्सिनेशन, ये कैल्सिनेशन के इसमें आ जाएगा। तो ये Fe2O3 प्लस थाइस ऑफ H2O, इसमें से भी वाटर हमको हटाया गया, तो ये बच जाएगा मेरे पास क्या, Fe2O3 प्लस थाइस ऑफ वाटर। ये वाटर मेरा स्टीम की तरह होगा, इसीलिए एरो लिखा गया ऊपर, स्टीम के जैसा वो ऊपर चल जाएगा, ठीक है, स्टीम बन के उड़ जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, CuCO3.CuO स्टार्च, ये भी ओर का नाम है, इसको भी आप हीट करेंगे, हीट का सिंबल यहाँ पे दे दीजिए, कैल्सिनेशन हो रहा है, ये सारा में कैल्सिनेशन हो रहा है जितना रिएक्शन है। कार्बोनेट ओर में भी हमेशा जितना भी कार्बोनेट ओर होता है
सब में कैल्सिनेशन ही होता है, किसी क्या होता है, कैल्सिनेशन ही होता है। तो इसमें भी देखिए कार्बोनेट है, हीट करेंगे तो टॉइस ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन गया। आपका मेन मुद्दा आना क्या चाहिए कि ऑक्साइड में आना चाहिए। ऑक्साइड में कैसे कैसे आएगा, कैल्सिनेशन से आएगा, रोस्टिंग से आएगा, समझे। तो रोस्टिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रोस्टिंग किसके लिए यूज़ होते हैं, जिसमें पहले से जिसका ओर में ऑक्सीजन नहीं हो। अब कैल्सिनेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, जिसके ओर में पहले से ऑक्सीजन मौजूद हो। तो पहले से मौजूद वाले ओर में जिसमें ऑक्सीजन पहले से मौजूद हो वो कौन कौन सा ओर होता है, जैसे कि कार्बोनेट और फॉस्फेट और PO4 होता है, उसमें कार्बोनेट में CO3 होता है ना, के ऊपर 2- होता है ना, ऑक्सीजन पहले से मौजूद। तो ये सब आ जाएगा मेरा कैल्सिनेशन के अंदर में। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा FeCO3 मेरा रेड्यूस हो जाएगा FeO में प्लस CO2। अब ये जो FeO है इससे आयरन निकालने का एक अलग प्रोसेस होता है आगे, तो वो हम आपको बताएंगे कि कैसे FeO से फिर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं आयरन, और कैल्शियम ऑक्साइड से आप कैसे डायरेक्ट कैल्शियम निकाल सकते हैं। अब सिंपल है कैल्सिनेशन, आपको एग्जाम में आएगा कैल्सिनेशन का डेफिनेशन, तो आप सिंपल जैसे लिख दीजिएगा, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 2 एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, ये वाला पॉइंट लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर का हो या कितना नंबर का भी, आपको 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है इसमें। ये आता भी है इस तरह का रिएक्शन जो है आपको दिख रहा है, तो सारा रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, सारा रिएक्शन याद होना चाहिए, एकदम कंटेंट है, एकदम एडवांस के लाइक कंटेंट है सब, ठीक है, जितना पढ़ा है सारा का सारा, क्योंकि हम भी जेई निकाले हैं तभी आपको पढ़ा पा रहे हैं। और रोस्टिंग, अब देखिए रोस्टिंग क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन प्रेजेंस, यहाँ पे एब्सेंस है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्ट जो हीट करते हैं हम, एयर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हम हीट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। ये जो प्रोसेस है इट इज जनरली यूज्ड, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि ZnS है, इसको आपको क्या करना है, रोस्टिंग कर दीजिए, आप रोस्टिंग करिएगा, रोस्टिंग, तो ये प्लस ZnS है, इसको आप रिएक्ट कीजिएगा ऑक्सीजन के साथ, प्लस टॉइस ऑफ O2 के साथ आप इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा आपके पास, ZnSO4 बनेगा, समझे। यहाँ पे ये रोस्टिंग हुआ, और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, ZnS क्या था, सल्फाइड ओर था, सल्फाइड ओर, ठीक है। जनरली यहाँ पे देख लीजिए, इस ZnS सल्फाइड ओर है, इसको हम हीट किया ऑक्सीजन से, ये क्या बनेगा मेरे पास, ZnSO4। सिंपल सा एग्जांपल है, और भी इसका कुछ एग्जांपल हम आगे लिखवा देते हैं आपको। हाँ, तो ये सिंपल था, ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गया ZnSO4। अगर आपको मन है, और अभी ZnSO4 के साथ आप सीधे इसको रिड्यूस करके जिंक में आप ला सकते हैं, समझे। जिंक में अब ये सीधे के सीधे ZnSO4 आ भी सकता है आगे, ऑटो रिडक्शन, सेल्फ रिडक्शन अब आगे टॉपिक पढ़ेंगे। और स्लैग का जो फॉर्मेशन होता है, स्लैग होता क्या है, मेट क्या होता है, वो सब अभी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब बने रहिए वीडियो में, अभी इसको हम आगे इरेज करके अभी लिख देते हैं उसका मेन पार्ट। हाँ, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, रोस्टिंग का जो है एट हाई टेम्परेचर, अभी जो इससे पहले जो हम रोस्टिंग कर रहे थे वो एक मॉडरेट टेम्परेचर पे हम उसको हीट कर रहे थे, मगर रोस्टिंग का काम जो होता है ना, किसी भी ओर को उसको ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के अलावा भी बहुत सारा आप उसका यूज़ कर सकते हैं रोस्टिंग का। जैसे कि कुछ तरह का ओर जो होता है ना, जैसे कि आप कुछ तरह का ओर हो गया, आपको मरकरी, लेड, ये सब का ओर को अगर आप रोस्टिंग कीजिएगा ना, रोस्टिंग क्या होता है, जो कि हम इसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो सीधे आपको मेटल दे देगा, समझे ना। वो और आपको सीधे रोस्टिंग करने पे आपको क्या दे देगा, सीधे आपको मेटल दे देगा, समझे। तो उस तरह का, और उसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन। तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेटल आता है, आप उसको याद रखिएगा इस तरह का। जैसे कि हो गया ये सल्फाइड ओर, ये सल्फाइड ओर में ही ज़्यादातर रोस्टिंग का काम आता है, ठीक है। रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है, ज़्यादातर सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। तो ये सल्फाइड ओर ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर सल्फाइड आप लोग पढ़े होंगे, Cu2S, ठीक है। और उसके बाद PbS, प्लम्बम और मरकरी, स्टीबियम, इस तरह का जो सल्फाइड है, और भी एनसीईआरटी में अगर कोई 2-3 नाम लग दिख जाए तो आप याद कर लीजिएगा। ये आता है जेई मेंस में, आपके भी जेई मेंस में भी आ भी सकता है,
कोई ठीक नहीं है, आता है कोई कहीं से भी पूछ लेगा, ये आया हुआ है, कितना बार आया हुआ है जे मेंस में। हर शिफ्ट मतलब एक बार होता है ना, जनवरी वाले में भी आया है 2-3 बार, अप्रैल शिफ्ट में भी आया है, 2021 में भी आया है, 22 में भी आया है, हर साल आता है इस पे क्वेश्चन। ये जो रोस्टिंग हो रहा है सल्फाइड में, तो सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन करके एक टर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो उसी के अंदर में आता है ये। तो ये क्या है, ये जो 4 मेटल है ना, इसका जो सल्फाइड होगा वो अगर आप रोस्टिंग कीजिएगा तो सीधे आपको मेटल आपको मिल जाएगा। तो ये 4 तरह का जो मेटल आपको दिख रहा है जो सल्फाइड वाला, इसको आप हीट करने पे सीधे आपको क्या मिलेगा, आपको मेटल मिल जाएगा। तो देखिए, व्हेन हीटेड स्ट्रांगली इन एयर आर रेड्यूस्ड डायरेक्टली टू मेटल रादर देन टू मेटल ऑक्साइड। पहले तो हम क्या बताए थे आपको कि रोस्टिंग में करने से मेटल ऑक्साइड में होता है, वो तो होता ही है। बहुत सारा जो जिंक सल्फाइड का था उसको हीट करने पे वो क्या देता था, जिंक सल्फाइड, तो जिंक सल्फेट देता था, ZnSO4 देता था। मगर अगर इस तरह का सल्फाइड हुआ ना, सल्फाइड और तो एक दो तरह का है नहीं, बहुत तरह का सल्फाइड हो रहा है। तो कॉपर सल्फाइड या फिर लेड सल्फाइड या फिर मरकरी सल्फाइड, अगर आप इसको रोस्टिंग करवाते हैं, रोस्टिंग का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंपलसरी है, तो यहाँ पे O2 आएगा ही ऑब्वियसली। आप इसको हीट कीजिएगा तो आपके पास क्या देगा, टॉइस ऑफ कॉपर। रिएक्शन एज इट इज़ आपको याद रखना है, कभी भी रिएक्शन से भी कुछ क्वेश्चन बन के आ जाता है, ठीक है ना। ये तो हम लिख दिए आपको रिएक्शन समझाने के लिए, ये रिएक्शन लिखना जरूरी है। PbS आपका देखिए लेड सल्फाइड आपका ओर का नाम है, इसको आप रोस्टिंग की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपको सीधे लेड मिल जाएगा और SO2 मिल जाएगा। तो ये जो SO2 होता है ना, गैस है, ये तो उड़ के चल जाएगा, आपके पास जो बचेगा अंदर में ये बचेगा, समझ गए ना। अगर किसी के ज़मीन में अगर मिल गया ये सल्फाइड, और को क्या करेगा, उसको हीट करेगा, खुलेआम हवा में हीट कर देगा, हीट करने के बाद देखिएगा उसको सीधे ये मिल जाएगा। ऐसे तो बहुत सारा थोड़ा अलग प्रोसेस होता है, लेकिन हम समझाने के बाद बोल रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटो रिडक्शन, जो खुद डायरेक्ट का डायरेक्ट मेटल दे दे, ठीक है, ऑटो रिडक्शन। इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं, समझे। या फिर एयर रिडक्शन, AIR, एयर रिडक्शन, ये सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। ये सब रोस्टिंग के अंदर में आता है। और रोस्टिंग करने से एक और भी होता है कि अगर कोई और है उसमें किसी तरह का इम्प्योरिटीज़ है तो वो भी आपका उड़ जाता है, समझे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये और है, इट रिमूव्स इजिली ऑक्सीडेजेबल वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। वोलेटाइल क्या होता है, जो आसानी से एयर में जो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि कैम्फोर, कपूर जानते हैं ना, कपूर को आप जब जलाते हैं तो वो सीधे लिक्विड में ना बन के सीधे आप हवा में चल जाता है, तो वोलेटाइल हो गया वो, ठीक है। तो उसी तरह का हुआ, इट रिमूव्स लाइक AS2 आर्सेनिक ऑक्साइड और SO2 जो कि यहाँ पे था। अगर फोस्फोरस अगर आपका इम्प्योरिटीज़ में है तो वो P4O10 के रूप में निकल के उड़ जाएगा। अगर सल्फर अगर आपका इम्प्योरिटीज़ के तरह अगर किसी और में है तो आप उसको भी रोस्टिंग करके SO2 के फॉर्म में उड़ा सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर आपके पास आर्सेनिक अगर किसी और में होता ही है, ये सब जो दिख रहा है ना, आर्सेनिक सल्फर फॉस्फोरस, एक तरह से वो सब इम्प्योरिटीज़ का काम करता है, किसी और में आ जाता है। अब भाई इतना बड़ा और है, अब जरूरी है कि एक जगह पे खाली एक ही तरह का चीज़ रहेगा, उसमें बहुत सारा चीज़ मिक्स रहेगा। तो अगर इस तरह का चीज़ आपको दिख गया तो आप इसको सीधे रोस्टिंग कीजिए, हवा में सीधे सीधे आप इसको गर्म कीजिए। ऐसा नहीं है कि गर्म मतलब अगर कैल्सिनेशन करना है तो उसको कैसी जगह पे करना होगा, एकदम बंद जगह पे करना होगा कैल्सिनेशन को, तब ना जाके आप एयर को अंदर आने नहीं दीजिएगा, एयर का कॉन्टैक्ट नहीं आना चाहिए कैल्सिनेशन में। मगर रोस्टिंग में क्या होना चाहिए, आप ऐसे ही मतलब खुलेआम में उसको हीट कीजिए ताकि एयर आगे पीछे से आ रहा है, एयर आ रहा है इसका मतलब ऑक्सीजन आ ही रहा है उसके साथ, तो वो रोस्टिंग में आ जाएगा। दिस ऑक्साइड्स आर वोलेटाइल, तो ये जो ऑक्साइड हुआ ना, ये सब वोलेटाइल ऑक्साइड होता है। ये जो आपको बन गया ना, ये सीधे बनेगा और उड़ जाएगा आपका, वोलेटाइल होता है ये सब ऑक्साइड। तो इस सबको इजीली रिमूव हम कर सकते हैं रोस्टिंग के थ्रू, अगर इस तरह का इम्प्योरिटीज आपको पाया जाए तो वो सब रोस्टिंग में ही पॉसिबल है, कैल्सिनेशन में नहीं होगा, ठीक है। कैल्सिनेशन में तो क्या होता है, ऑक्सीजन पहले से मौजूद होता है उसमें, मगर इसमें ऑक्सीजन चाहिए। तब देखिए यहाँ पे जो SO2 आया इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो SO2 आया उसको हम जो एयर बन के निकल रहा है उसको हम स्टोर कर लिए, अब बाद में SO2 से हम H2SO4 बना देंगे। H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका बहुत सारा यूज़ है, हाँ बहुत सारा यूज़ है, तो उसको हम उस तरह भी बना लेंगे। तो बहुत तरह का जो चीज़ बचा जा रहा है उससे भी बहुत तरह का आगे चीज़ बन सकते हैं, जैसे H2SO4 इससे बना सकते हैं हम। ये मरकरी हमको मेटल मिल गया, प्लम्बम में मिल गया, कॉपर मिल गया हमको, वायर बनाने के लिए बनता है कॉपर, पता ही होगा। अब देखिए, अब ये जो पॉइंट है, अब ये क्या है, अब ये है कहाँ जा रही है, टीन स्टोन SnO2, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, कंसनट्रेटेड टीन स्टोन। देखिए टीन स्टोन जैसे कि SnO2 है, इज हीटेड, मतलब हीटेड करेंगे क्या, रोस्टिंग का ही बात है, हीटिंग जो करेंगे वो रोस्टिंग के थ्रू करवाएंगे, ठीक है।
इम्प्योरिटीज लाइक जैसे 3 स्टोन होता है ना, अगर ये आपको मेटल आपको अर्थ के समय मिला ये वाला, तो इसमें इस तरह का इम्प्योरिटीज पाया जाता है, CuS कॉपर सल्फाइड और FeS पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों इम्प्योरिटीज़ को हटाना है। तो इस तरह का भी जो इम्प्योरिटीज़ है जो ओर में जो पाया जाता है, ये दोनों इम्प्योरिटीज़ हमको तो चाहिए ये प्योर, ये चाहिए हमको प्योर ये, मगर इसके साथ साथ ये दोनों मिक्स होके आया है, तो हमको ये दोनों को हटाना है। तो इसको भी आप रोस्टिंग से आप ये दोनों इम्प्योरिटीज़ को हटा सकते हैं। तो कैसे हटा सकते हैं, जब इसको आप हीट कीजिएगा ना, जब पाउडर की तरह बना के जब आप इसको हीट कीजिएगा और आर कन्वर्टेड इनटू, तो ये इसको आप इम्प्योरिटीज़ को आप हीट कीजिएगा रोस्टिंग के थ्रू, तो ये मेरा CuSO4 में हो जाएगा। जैसे देखिए ये जो हुआ और हुआ, इसके साथ साथ आपके पास क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई और है, इसमें आपके पास CuS भी है, FeS भी है, इम्प्योरिटीज़ है ये, और ये क्या है SnO2 है। अब इसको क्या किए, हीट किए तो पहले तो इसको हम क्या किए, पीसे, मशीन चला के इसको पीस दिए हम, मशीन के अंदर गया तो ये मेरा ऐसे से बन गया, पीस दिए इसको बहुत ज़्यादा, पाउडर बन गया ये। पाउडर में भी मेरे पास क्या क्या चीज़ है, CuS है, FeS है, सब मिक्स है, और SnO2 है। अब हम इसको क्या किए, रोस्टिंग किए, क्या किए, रोस्टिंग, इसको हम हीट कर दिए एयर के प्रेजेंस में। करने के बाद क्या हुआ, CuSO4 जो है आपका ये रिएक्शन शो कर देगा, हीट करेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuSO4 बन जाएगा, और ये हट जाएगा, साइड हो गया आपका, उड़ जाएगा। अब इसके बाद जो FeS है ये मेरा इस तरह का बन जाएगा, मेरा बन जाएगा FeSO4 हो जाएगा, समझे। अब बचेगा मेरे पास क्या, ये दोनों तो हो गया। अब ये दोनों को हम अलग से सेपरेट कर लेंगे, एक प्रोसेस होता है, और जो मेरा मेन कंपोनेंट है वो चाहिए था SnO2, वो मेरा बचा का बचा रह जाएगा। आप समझ गए, इसका इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। खाली हम अब उसको अलग अलग यूज़ हम पढ़ लिए रोस्टिंग का। अब और भी चीज़ होता है कि रिडक्शन करने पे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसका। और ये जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग जो होता है ना, वो रिवर्बरेटरी फर्नेंस में होता है। किस में होता है, रिवर्बरेटरी फर्नेंस में होता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपके लिए, इसको हटाइए, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग is calcination and roasting is done in reverberatory furnace. याद रखिएगा, रिवर्बरेटरी फर्नेंस में आपको पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग आता है। जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर में भी आया था, जेईई मेंस में भी आया था ये क्वेश्चन कि रिवर्बरेटरी फर्नेंस में कौन सा प्रोसेस हो सकता है। तो आप जिसको याद होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग रिवर्बरेटरी फर्नेंस में होता है, तो वो आराम से टिक लगा सकता है उसमें। मैच द फॉलोइंग में आया था ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो और भी जो हेल्थ और प्रोसेस होता है, अब आगे का अब हम बताते हैं। अब एलिंगम डायग्राम होता है, वो सब भी अगर दिखते हैं, अगर 1 घंटा का लेक्चर होगा, 40 मिनट पूरी होगा, तो आगे पढ़ाएंगे, तो फिर उसके बाद वाला में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं एक बार। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। अब आगे का लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, किस तरह से रिड्यूस करते हैं मेटल ऑक्साइड को। बहुत तरह प्रोसेस होता है, जैसे कि कार्बन से आप रिड्यूस कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से आप रिड्यूस कर सकते हैं, और बहुत तरह का चीज़ को किससे किससे रिड्यूस करना ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, इकोनॉमिकल होगा, उस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। और एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो कार्बन रिडक्शन से क्यों करते हैं वो भी आप लोग को पता चल जाएगा कि क्यों कार्बन से रिड्यूस करते हैं। क्योंकि जो कोक होता है ना, कोक जिसको कार्बन के नाम से जानते हैं, कोक, उसको मतलब वो बहुत सस्ता होता है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग वो ही प्रीफर करते हैं। भाई जेब बढ़ेगा ना, पैसा बचेगा, तो इसलिए कोक का यूज़ होता है। तो वो आगे लेक्चर में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।